अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बंद गोभी के क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बनाने की रेसिपी। आप देख रहे होंगे ये दिखने में कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी लग रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे ये टूटते जा रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से ये पकोड़े बने हैं और ये सेहत के लिए भी हमारे बहुत हेल्दी हैं। बहुत कम ऑयल में ये बन जाते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता इनको बनाने में और टेस्ट में ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार होते हैं। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इनको बनाने के लिए मैंने बंद गोभी ली है और बंद गोभी मैंने ये जो ली है ये आधा किलो है वज़न में, यानी कि 500 ग्राम। तो मैं इसमें से आधी बंद गोभी यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर। तो पहले हम इसमें से एक पीस निकाल लेते हैं और अब हम इसको बारीक काट लेंगे। तो आप छुरी से भी काट सकते हैं, पर लेकिन मैंने यहाँ पे कटर लिया है, इससे बहुत आसानी से और जल्दी कट जाता है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से काट रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से मैंने बंद गोभी को काट लिया है। इसके जो लच्छे हैं ना वो हमारी एक फिंगर के बराबर हैं, यानी कि लंबे लच्छे इसके बने। ये देखिए इस तरीके से हमने बंद गोभी को काट लिया है। 250 ग्राम बंद गोभी है कटी हुई हमारे पास। अब मैंने यहाँ पर 5 हरी मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई, ये हमने इसमें डाल दी हैं। साथ ही में हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया मैंने एक गड्डी ली है। हरा धनिया आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतने ही ज़्यादा मज़ेदार पकोड़े बनेंगे और हरा धनिया सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया कीजिए। और अब हम यहाँ पर बेसन डाल रहे हैं। मैंने यहाँ पर 1 प्याली बेसन लिया है। जितना कम इसमें बेसन डालेंगे उतने ही मज़ेदार पकोड़े बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। अब मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है 2 चाय के चम्मच, ये हमने डाल दिया है। इसका डालने का मकसद ये है कि पकोड़े हमारे बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और हमें इनको ज़्यादा देर रखना भी नहीं पड़ेगा। मिक्सचर बनाने के बाद नमक डाल दिया हमने हस्बे जायका, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 और आधा खाने का चम्मच। धनिया पाउडर इन पकोड़ों में ज़्यादा जाता है, तो मैंने 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डाला है। और अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 चाय का चम्मच। तो फ्रेंड्स, आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें, जितना आप पसंद करते हैं। मैं ज़रा चटपटे स्पाइसी से बना गई हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद किया जाता है। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना लें। तो सबसे पहले हमने इन तमाम चीज़ों को ऐसे ही मिक्स कर लेना है क्योंकि पानी हम बहुत कम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी जो ट्रिक है बेसिकली वो यही है कि आप जब भी इनको मिक्स करें तो आप पानी कम डालें और दूसरा बेसन आप जितना कम इसमें डालेंगे बाइंडिंग में तो उतने ही क्रिस्पी हमारे पकौड़े बनते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पानी लिया है थोड़ा सा, मैं बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ, 3 से 4 चम्मच के बराबर मैंने पानी डाला है इसमें। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इन तमाम चीज़ों को हम मिला लेंगे। बस ऐसे होने लगे कि मुट्ठी बनने लगे तो समझ जाएं कि बाइंडिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जोड़ रहे हैं आपस में, यानी कि हमारी बाइंडिंग सही हो गई है, तैयार हो गई है। तो मैंने जो ऑयल डाला था ना शुरू में इसमें, तो उसका मकसद ये था कि हम इनको फ़ौरन फ्राई कर लेंगे, हमें इनको रेस्ट नहीं देना होगा। इससे हमारे पकोड़े बहुत नरम और सॉफ्ट बनते हैं। तो ऑयल हमारा देखिए यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने पकोड़े डालने हैं। ये देखिए इस तरीके से आप छोटे या बड़े जैसे आप दिल चाहे डाल लें और इस तरीके से हम डालेंगे इसको गोल लड्डू नहीं बनाइएगा, इस तरीके से उठा के डालें। इसका ये तरीका होता है, स्टाइल होता है डालने का, तभी हमारे पकोड़े बहुत क्रिस्पी से लच्छे वाले बनते हैं। तो और ऑयल भी हमेशा आप मीडियम गरम रखें जब भी आप पकोड़े फ्राई करें। अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे तो पकोड़े नीचे लग जाते हैं और वो ऑयल अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप गरम ऑयल में डालेंगे तो ये कम ऑयल में फ्राई होंगे और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई होने में लगते हैं। ये देखिए इनका हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत प्यारा सा, और क्रिस्प देखिए कितने अच्छे बन गए इसमें। तो चलिए अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों ये पकोड़े शाम की चाय के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ बनाकर आप इनको सर्व करें या मेहमानों के लिए बनाएं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बने हैं। अब ये देखिए बाकी के भी मैं पकोड़े इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो आप इसको केचप के साथ या चटनी के साथ, जो आप पसंद करते हैं, आप इसको खाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े ये हमारे बने हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। अभी देखिए बहुत ज़्यादा ये गर्म है।
तो फ्रेंड्स, आप सर्दियों का मज़ा लें, गर्मा गर्म आप ये पकोड़े बनाकर खाएं, इंजॉय करें। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।